नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। अमेठी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई। विद्यालय के पास में मौजूद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने फायर किट की मदद से आग पर काबू पाया। विद्यालय की बच्चियां और स्टाफ सभी सुरक्षित हैं। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के शाहगढ़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। मैम, क्या कारण था जिसको लेकर के आज आग लगी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में? अब वो अचानक से जो है उसका जो है पाइप निकल गया, पता नहीं प्रेशर से निकला कैसे निकला, लेकिन सब सुरक्षित हैं, रसोइयाँ भी सुरक्षित हैं, बच्चे भी सुरक्षित हैं। ईश्वर की पास एक हादसा टल गया, बस यही। विद्यालय का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। शिक्षक संगोष्ठी में वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा उठा है। भारतीय शैक्षणिक संगठन ने सुविधाएं बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। वित्तीय स्कूलों जैसी सुविधा देने की मांग उठाई है। सरकारी स्कूलों की तरह छात्रों और छात्राओं को सुविधा देने की मांग की है। नई सरकार के सामने अपनी मांगों को जोर शोर से वित्त विहीन शिक्षक उठाएंगे। संगोष्ठी में शिक्षक विधायक डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने ये बात कही। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय शैक्षणिक संगठन वित्त विहीन के अध्यक्ष भी आकाश अग्रवाल हैं। गुरसाहिबगंज में हुई शिक्षक संगोष्ठी में वित्त विहीन शिक्षकों और विद्यालय की समस्या की मांग उठी। माननीय, ये जो वित्त विहीन शिक्षक हैं इनको लेकर क्या आपका आगे की प्रक्रिया है? जो बड़ी समस्याएं आ रही हैं लोगों के लिए। हमारे वित्त विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय मिले। जो भी 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा उससे हमारी यही मांग रहेगी, मानदेय। इसके अलावा वित्त विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। सरकारी स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं उसे निःशुल्क भोजन, बुक्स, बैग, जूते, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो यही सुविधाएं हमारे वित्त विद्यालय के बच्चों को भी मिले सरकार की तरफ से, क्योंकि भेदभाव का आधार ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो सुविधाएं अलग मिलेगी और वित्त स्कूल में पढ़ेगा तो निःशुल्क मिलेगी। पिछली सरकार जा चुकी है, नया आज 7वां चढ़ा है, नई सरकार का गठन होगा 10 तारीख को। जी, उस सरकार से क्या उम्मीद है? क्या इन शिक्षकों की, इन लोगों की क्या समस्या है? इसको कैसे कैसे रखेंगे आप? सपा की सरकार आती है तो उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये दिया है कि 5,000 रुपये प्रत्येक शिक्षक को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी महीने की। तो हमारी सरकार से मांग ये रहेगी कि आपका जो घोषणा पत्र है उसे तत्काल लागू किया जाए और हमारा जो वित्तहीन शिक्षक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे मानदेय दें। लगातार वित्त विहीन शिक्षक हों या शिक्षक हों, जो शिक्षक कर्मचारी हों, इनको लेकर बड़ी समस्याएं 5-7 तरह की धरना दिया। इसको लेकर क्या उम्मीद है सपा सरकार में इन लोगों की समस्याओं का हल होगा? देखिए, यदि सरकार अपने वादों को, घोषणा पत्र को पूरा नहीं करेगी तो उसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा और सरकार उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। संघर्ष के द्वारा हम अपना मानदेय प्राप्त करेंगे, चाहे भाजपा चुन के आए, चाहे सपा चुन के आए। हमें संघर्ष करना है और संघर्ष के आधार पे ही जो 1971 में शिक्षकों ने वेतन लिया था, पेंशन ली थी, वह हम दोबारा प्राप्त करेंगे संघर्ष के द्वारा। आप निर्दल एमएलसी हैं, क्या किसी नेता से बात हुई है, किसी पार्टी के दल से नेता से बात हुई है? देखिए, मैं निर्दलीय हूं और जो सरकार सत्ता में होती है, चाहे समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमें अपने वित्त विद्यालय के शिक्षकों की और स्कूलों का पक्ष रखना होता है। उसका जो शोषण हो रहा होता है उसके विरोध में वह शोषण ना हो, उसका प्रयास होता है। अब जो भी सरकार चुनेगी मानदेय देगी, ये हमारा प्रयास है। चुनाव के दौरान बात हुई इन समस्याओं को लेकर? किसी तरह से बात हुई? हमारा हमेशा से ही हमने सबसे कहा है आप मानदेय दो। मेरी जब भाजपा की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी से भी हमने मांग करी कि हमारे शिक्षकों को मानदेय दे, आर्थिक सहयोग दे। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जो उप शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी थे, उनसे भी हमने मांग करी। इवन 105 नियम में हमने विधान परिषद में वह कार्रवाई उठाई और वहां पे शिक्षकों को आर्थिक सहयोग, मानदेय देने की बात और जो वित्त विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसे निःशुल्क भोजन, बुक्स, बैग, जूते देने की बात हमने विधान परिषद में भी उठाई है। आज हमने अपने शिक्षकों को वह LED के माध्यम से वो सारी जानकारियां उन्हें बता भी रहे हैं कि हम विधान परिषद में क्या क्या मांग कर रहे हैं और क्या चीजें हमसे छूट गई हैं, वह चीजें या वो समस्याएं ना छूटे, उसी के लिए हम इस ब्लॉक मीटिंग में आए हुए हैं। क्योंकि सभी शिक्षक या एटा जनपद की जलेसर थाना पुलिस ने एक ऐसे हत्या के मामले का खुलासा किया है जिसमें एक 18 साल 2 माह के युवक ने अपने सगे पिता, 2 ताऊ और एक पड़ोसी के साथ चल रहे विवाद के कारण उनको फंसाने के लिए अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक 4 साल के बच्चे की हत्या 5 मार्च को कर दी थी और शव को पड़ोस के ही एक भूसे की कोठरी में छिपा दिया था।
पुलिस ने आज 4 साल के बच्चे साहिल की हत्या का खुलासा कर आरोपी राहुल को जेल भेज दिया है। वहीं अपने विरोधियों को फंसाने के लिए राहुल ने 4 साल के साहिल की हत्या की थी। आरोपी ने 5 मार्च 2022 को शाम 5:30 बजे जलेसर थाना क्षेत्र के मोइद्दीनपुर गांव में घर के बाहर खेलते समय 4 साल के साहिल को पकड़कर ले जाकर बिना किसी कारण के उसकी हत्या कर पड़ोस के घर में भूसे की कोठरी में छिपा दिया था। दूसरे दिन जब घर की महिला पशुओं को चारा देने के लिए भूसा लेने गई तो उसका पैर लाश से टकरा गया और वो डर गई, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो जांच में ये बात सामने आई कि मृतक साहिल के जन्म से पूर्व आज से 7 साल पूर्व आरोपी और उसके मृतक के परिवार के पिता के बीच विवाद हुआ था, पर विवाद आजकल समाप्त हो गया था। उसी की कसक आरोपी के दिमाग में थी और 18 साल के आरोपी राहुल ने अपने पिता श्यामदेव, अपने 2 सगे ताऊ सत्यवीर और महेंद्र, एक पड़ोसी कंचन नाम के मृत बच्चे की जेब में पर्ची लिखकर आरोपी ने छोड़ी थी जिससे उन्हें फंसाया जा सके। पिता का नाम उसने इस पर्ची में इसलिए लिखा था कि वो उसको गलत काम के लिए डांटते रहते थे। दोनों सगे ताऊ सत्यवीर और महेंद्र का नाम पर्ची में इसलिए रखा था क्योंकि उनसे खेत का विवाद चल रहा था। पड़ोसी कंचन का नाम इसलिए लिखा क्योंकि उसकी नाली का पानी आरोपी के घर के सामने भरता था, जिसको लेकर पूर्व में दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी राहुल ने सोचा कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे और पुलिस का शक उसके ऊपर नहीं जाएगा। वह पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके मामले की तह तक पहुंच गई। वास्तविक आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने 18 साल 2 महीने के हत्या आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने बच्चे का हत्या करके सब बोते में छुपा दिया था, क्या है पूरा? दिनांक 5 मार्च की सायं 5:30 बजे थाना जलेसर पुलिस को सूचना दी गई कि एक 4 वर्षीय अबोध बच्चे की शव एक भूसे के ढेर में दबा मिला है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, टीमें गठित की गई, क्राइम ब्रांच की भी टीमें लगाई गई और छानबीन से मृतक के कपड़े से एक पर्ची मिली और उस पर्ची के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग एकत्रित करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त जो इस घटना में शामिल था, वो लगभग 18.5 वर्ष की उम्र उसकी है और इस घटना को बड़े ही बेरहमी से मात्र इस कारण अंजाम दिया कि उसके पिता उसको डांटते फटकारते थे और उसके ताऊ इत्यादि जमीन को लेके उसके परिवार से कुछ समय समय पर हल्का फुल्का विवाद होता रहता था और अपने पिता, अपने ताऊ और अपने एक अन्य प्रतिद्वंदी को फंसाने के उद्देश्य से उसने मृतक के जेब में एक पर्ची डाली और इस प्रकार से मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को दबाकर और गले पर प्रेशराइज करके इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। सर, मृतक में पूरी घटना में जो मानवीय मूल्य हैं उनका भी कहीं न कहीं क्षरण दिखाई देता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मानवीय मूल्य की अगर हम बात करें तो वो बच्चे काफ़ी टाइम से गुमसुम सा रहता था और कोई काम इत्यादि नहीं करता था और पेरेंट्स के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उसने एक मासूम बच्चे की हत्या करके मात्र अन्य यहाँ तक कि अपने पिता को भी फंसाने के लिए इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे डाला। सर, मृतक और आरोपी में क्या संबंध है? मृतक और आरोपी आसपास के ही रहने वाले हैं और इनमें डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, पटीदारी है इनमें। कोई पहले से एनिमिटी भी नहीं है मृतक और आरोपी पक्ष में? मृतक और आरोपी पक्ष में वर्तमान में कोई एनिमिटी नहीं है। विवाद था वो 7 वर्ष पूर्व का विवाद है। एटा पुलिस ने 3 दिन पूर्व कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई झारखंड राज्य के चालक की कासिद अंसारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। कासिद की हत्या 5 आरोपियों ने शराब के एक पौवे को लेकर की थी। आपको बता दें कि एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में रेलवे रोड स्थित शराब के ठेके के पास ईंट से कुचलकर हत्या की गई थी। 5 मार्च 2022 को एटा कोतवाली नगर पुलिस को रेलवे रोड के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि मृतक कासिद अंसारी झारखंड के कस्बा मोहनडीही, थाना पिंडराजोर, जनपद बोकारो, झारखंड का रहने वाला था। घटना वाले दिन आरोपियों ने मृतक की जेब में एक शराब के पौवे को पीने के लिए छीनने की कोशिश की। मृतक के द्वारा इसका जब विरोध किया गया तो 5 आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की और मृतक के द्वारा जब उनसे ये कहा गया कि वो अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से करेगा
तो सभी आरोपी गण उसकी जेब में रखा हुआ पौवा छीन कर पी गए और साथ ही साथ उसकी ईंट से पत्थर से मारकर हत्या कर दी। मृतक टाटा मोटर्स कंपनी जमशेदपुर झारखंड के ट्रक के चेचिस को लेकर एटा आया था। इसी दौरान शराब पीने एटा के रेलवे रोड से शराब ठेके पर गया, जहां पर ये पूरी घटना हुई और पुलिस ने कासिद अंसारी की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों आशीष, योगेश और अमन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी सचिन और गौरव अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पास एक व्यक्ति का शव मिला था, क्या जानकारी हो और क्या मामला है? दिनांक 5 मार्च की रात्रि लगभग 11 बजे रेलवे चौराहे के पास थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों द्वारा ईंट से मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस के द्वारा घटना की गहनता से छानबीन करते हुए मृतक की इसमें शिनाख्त उसके पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गई तो ज्ञात हुआ जनपद बोकारो और वो झारखंड राज्य का रहने वाला था, जो यहाँ पर टाटा मोटर्स की ट्रक की चेचिस को लेकर आया था और दिन में शराब पीकर घूमते हुए रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया था। रात्रि में एक पौवा बोलते हैं देसी शराब का, उसको अभियुक्त गणों के द्वारा जो खरीदी गई थी उसने एक पौवा शराब चोरी करके अपनी जेब में डाल लिया था, जिसके कारण इस मारपीट की घटना के परिणाम स्वरूप उसकी हत्या करने का तथ्य प्रकाश में आया है। घटना में शामिल 3 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 अभियुक्त गण फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सर, जो अभियुक्त थे ये क्या पूर्व में से परिचित थे या वहाँ ठेके पर ही मुलाकात हुई थी? ये पूर्व के परिचित नहीं थे, ठेके पर दोनों ही शराब पी रहे थे और इसी दौरान जो मृतक है उसने एक पाउच शराब इनकी उठाकर चोरी करके अपने जेब में डाल ली, जिसके कारण इन्होंने पास में वहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स के उपलब्ध ईंट से उसके सर पे मार दिया। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। तो सिर्फ एक पौवे की खातिर हत्या कर दी थी? जी, मात्र एक पौवे शराब के कारण इस हत्या की घटना को अंजाम दिया जाना अब तक की छानबीन से प्रकाश में आया है। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के आदेश के अनुसार समस्त थाना क्षेत्रों में शातिर अपराधियों के विरुद्ध तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका अनुपालन करते रविवार रात्रि बंधला बंद पेट्रोल पंप के पास चेकिंग कर रही पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसने लगभग 3 माह पहले पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला किया था, जिस पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस को पकड़े गए थाना टीला मोड़ निवासी इनामी बदमाश वाजिद उर्फ माटू के पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस के साथ चोरी की एक वैगनार कार भी बरामद हुई है। पुलिस को पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो लगभग 6 से 7 माह पहले हत्या के मुकदमे से जेल से छूटकर जमानत पर आया हुआ है। आरोपी ने बताया कि बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात पिंकी के भाई बाबू से हुई थी। बाबू बंगाली टोला में चोरी छिपे अवैध गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का काम किया करता है। आरोपी ने बताया कि 14 दिसंबर को वो और बाबू पिंकी के घर बंगाली टोला शालीमार क्षेत्र में घर पर मौजूद थे। इसी दौरान शाम को करीब 8-9 बजे बंगाली कॉलोनी में दबिश के लिए आई पुलिस टीम ने आरोपी वाजिद उर्फ माटू को पकड़ लिया था। इसके बाद आरोपी ने शोर मचाकर अपने साथियों को बुला लिया था और फिर रुबेल, रफीक, बालू, काले, दानिश और परवेज तहूर पर अन्य साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें फायरिंग भी की गई। साथ ही पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया। थाना साहिबाबाद प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध 1 दर्जन के ज्यादा मामले जो हैं वो जनपद के थाना साहिबाबाद में दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम तथा थाना साहिबाबाद पुलिस टीम के द्वारा 20,000 का इनामिया वाजिद उर्फ माटू को गिरफ्तार किया गया है, जो सीमापुरी क्षेत्र में दिसंबर महीने में पुलिस टीम पर हमले का आरोपी है। इससे 2 अवैध पिस्टल तथा चोरी की वैगन आर गाड़ी बरामद की गई है। इसको जेल भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।